तो दोस्तों आज मैं आपसे के साथ एक नया विचार शेयर करना चाहता हूँ। जो मैंने पीछे एक महात्मा जी को सुन रहा था मैं, तो उन्होंने बताया कि जो पुराना समय था जब 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वैसे ही उन्होंने उनकी इनकम का एक ब्यौरा दिया कि वो कौन कैसी इनकम कमाता था। तो पहले हम उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि क्या क्या इनकम्स होती हैं, उसके बाद समझेंगे कि कौन उसको कमाता है, और फिर उसका कंपैरिजन करेंगे हम अपने पुराने 4 वर्णों के साथ। ठीक है, तो पहला होता है, पहली जो इनकम होती है वो होती है दान की इनकम, दान या दक्षिणा। ठीक है, दूसरी तरह की जो इनकम होती है वो होती है कर यानी कि टैक्स। तीसरी तरह की जो इनकम होती है वो होती है लाभ, प्रॉफिट। और चौथे तरह की जो इनकम होती है वो है वेतन यानी सैलरी। तो सबसे पहले जो दान और दक्षिणा कौन कमाता है? मंदिर, ट्रस्ट, गुरुद्वारे, चैरिटेबल ट्रस्ट। और दूसरे नंबर पे जो होते हैं कर, टैक्स, यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स होगी और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे होते हैं लाभ यानी कि प्रॉफिट। जो कौन कमाता है? वो व्यापारी कमाते हैं, व्यापारी यानी बिजनेसमैन। ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है वेतन यानी कि एम्प्लॉय। जो वेतन जो है वो एम्प्लॉय कमाता है। और अब इन चारों का ना हम एक कंपैरिजन करते हैं अपने पुराने समय के चारों वर्णों से। तो सबसे पहला वर्ण हो गया आपका दान दक्षिणा यानी कि चैरिटेबल ट्रस्ट, मंदिर, यानी कि ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की जो पुराने वर्णों में ब्राह्मण की जो इनकम होती थी वो दान दक्षिणा से होती थी। दूसरे नंबर पे हो गया आपका कर, टैक्स, यानी कि गवर्नमेंट, यानी कि राजा, यानी क्षत्रिय। क्षत्रिय की जो इनकम होती थी वो टैक्स से होती थी। तो तीसरे नंबर पे आ गया आपका लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट की जो इनकम होती है वो व्यापारी, व्यापारी जिसको पुराने ज़माने में वैश्य बोलते थे। और चौथे नंबर पे आ जाता है एम्प्लॉई, जो कमाता है वेतन यानी कि सैलरी। और पुराने ज़माने में इन्हीं को शूद्र कहा जाता था। तो शूद्र का मतलब होता था कि सहायक, जो कि ऊपर वाले 3 वर्णों के लिए काम करता था, ना कि ये कोई जातिगत व्यवस्था थी। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा विचार। अगर आपको अच्छा लगता है विचार तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।